11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और इस वक्त हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से हादसा हुआ है। किन्नौर में यात्रा मार्ग का एक बड़ा हिस्सा बह गया है। आईटीबीपी के 413 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू इस वक्त कर लिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें जहां पर बादल फटने की घटना हुई है। बताया जा रहा है किन्नौर में बादल फटने से हादसा हुआ है। किन्नौर में यात्रा मार्ग का जो हिस्सा था वो बह गया। आईटीबीपी ने इस वक्त 413 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया है। हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि कितने अभी भी जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं इस हादसे के बाद, लेकिन आईटीबीपी के जवान इस वक्त रेस्क्यू करते हुए जो तस्वीरें सामने आई है, बताया जा रहा है कि 413 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है जो श्रद्धालु यात्रा मार्ग पे थे। आज किन्नौर से भी बड़ी खबर आई। हिमाचल में है किन्नौर, जहां पर यात्रा मार्ग पर बादल फटने से एक बड़ा हिस्सा बह गया है, यानी सड़कें बह गई। जो आवागमन का साधन था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से अब जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं जो फंस गए थे, उनका आईटीबीपी इस वक्त रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। तकरीबन 413 श्रद्धालु जो हैं उनका रेस्क्यू आईटीबीपी के द्वारा कर लिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कितने विषम परिस्थितियों में आईटीबीपी के जवान इन लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। एक एक जान कीमती है, इसलिए एक एक जान को बचाने के काम में इस वक्त आईटीबीपी जुड़ी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं कल ही जिस तरह से उत्तराखंड से बड़ी खबर आई, बादल फटने के बाद बड़ा हादसा हुआ धरासू में, और उसके बाद आप धराली में, और उसके बाद आज आप ये तस्वीर देख रहे हैं हिमाचल की, जहां पर खबर आई कि यहां पर भी बादल फटा। जो यात्रा मार्ग था किन्नूर, जो जगह है किन्नौर, वहां पर पूरी तरह से जो सड़क है वो बह गई है। अब देखिए ये जो तस्वीर आ रही है, बादल फटने के बाद किन्नौर से जो तस्वीर आ रही है वो भी कुछ इसी तरह की है जो तस्वीरें कल देखने को मिली थी धराली में, और आज किन्नौर में भी इसी तरह की तस्वीरें। बताया गया कि बादल एक जगह एक्युमुलेट हुए, जमा हुए, और उसके बाद तेजी से बारिश हुई और फिर अपने साथ मलबा लेकर पहाड़ी इलाके से नीचे की तरफ ये पूरा सैलाब दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि जो मार्ग था यात्रा मार्ग किन्नौर के पास का, वो पूरी तरह से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ये तस्वीरें बता रही है, ये बयां कर रही है वहां की स्थिति के बारे में। और अब इसके बाद जो आईटीबीपी के जवान हैं वो रेस्क्यू के काम में जुटे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु इस यात्रा मार्ग पर ट्रैवल कर रहे थे, चल रहे थे, और जहां तहां वो फंस गए हैं। अब आईटीबीपी के जवानों ने इनका रेस्क्यू शुरू किया है। करीब करीब जो शुरुआती जानकारी मिल रही है 413 श्रद्धालु हैं जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है, और अभी भी बहुत सारे श्रद्धालु बताया जा रहा है कि फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू किया जाएगा। देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश की वजह से इस तरह के हालात पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो हिमाचल के पहाड़ हो या फिर उत्तराखंड के पहाड़। इस तरह की प्राकृतिक आपदा जगह जगह दिखाई दी, लेकिन कल जिस तरह से धराली में हुआ वो 2013 के बाद एक बड़ी त्रासदी कही जा सकती है। और आज ये किन्नौर से खबर, जहां पर हिमाचल में बादल फटने की घटना हुई है। आप तस्वीरें दो देख पा रहे हैं इस वक्त, जब ऊपर से पानी अपने साथ गाद लेकर, बड़े बड़े बोल्डर लेकर जब नीचे आया है, तो उससे जो यात्रा मार्ग था पूरी तरह से तबाह हो गया है। हालांकि जान के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस वक्त आईटीबीपी रेस्क्यू के काम में जुटा हुआ है। और अब बात उत्तराखंड की, और वहां पर आए आपदा की। तो उत्तरकाशी में एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है। हर्षिल के पास धराली गांव में बादल फटने से पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। खीरगंगा नदी में आई विनाशकारी बाढ़ और पहाड़ से आए मलबे के तेज बहाव ने 40 से लेकर 50 घर और होटल को पूरी तरह से तहस नहस जमींदोज कर दिया, जिसमें वहां पर हाहाकार मच गया। चश्मदीदों के मुताबिक तबाही इतनी भयंकर थी कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वहीं अब तक 130 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 4 लोगों की जान चली गई है और कई अब भी लापता है।
सेना और आईटीबीपी की टीमें मौके पर मौजूद है और युद्ध स्तर पर इस वक्त राहत बचाव कार्य जारी है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली जा रही है। सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा है। तो ये सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हालात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। उत्तराखंड में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और वायनाड में भी ऐसी ही घटनाएं हुई हैं। हमें रोकथाम के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। बहुत ही दुखद, और मेरे ख्याल से हमको बार बार हो रहा है, हर साल हिमाचल में, उत्तराखंड में, वायनाड में भी हुआ। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी प्रिवेंशन के लिए। जैसे अभी वायनाड में काफ़ी कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, हम लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, सब इकट्ठे होकर प्रिवेंशन के लिए, मतलब कि जब अगर होगा तो उस समय से पहले इवैक्यूएट करने का, ये सब। तो आशा है कि सब जगह ऐसी एक स्ट्रैटेजी बने ताकि ये बार बार ना हो। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। यहां पर सीएम ने धराली में आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई निरीक्षण किया और फिर अफसरों से राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की जानकारी ली। वहीं सीएम धामी अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की उन्होंने, ताकि वहां के हालात को समझ सके और किस तरह से आगे रेस्क्यू पहुंचाया जाए, किस तरह से वहां पर राहत पहुंचाया जाए, इस बात की जानकारी अधिकारियों से। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालात का जायजा लिया। हमने देखा हवाई सर्वेक्षण भी उन्होंने किया है, ऊपर जाकर देखा कि स्थिति किस तरह की है। फिर जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, खास तौर पे जो वहां के लिए अपॉइंट किए गए अधिकारी या वहां पर जो स्थानीय जो विधायक हैं, उन सबसे एक मीटिंग की है, हालात को समझने की कोशिश। अभी क्या किया जा रहा है और आगे इसको लेकर क्या किया जाएगा, इन सब बातों की समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। तो उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी। जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहां पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है और धराली आपदा और राहत कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार राहत और बचाव कार्यों में पूरी तरह से तत्पर है। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से कुछ क्षेत्रों में कठिनाई जरूर आ रही है, लेकिन सभी संबंधित एजेंसियां तालमेल के साथ काम कर रही है ताकि प्रभावित लोगों को फौरन मदद मिल सके। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है।
उत्तरकाशी में रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स तैयार है। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर तैयार किया गया है। देखिए, पहले ही चिनूक को कहा गया था कि जो नियर बाय बेस है, खासतौर पर चंडीगढ़ की बात हो रही थी कि वहां पर चिनूक को रखा गया ताकि इमरजेंसी बेसिस पर उसे उत्तराखंड के लिए रवाना किया जाए। अब उत्तरकाशी में रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स तैयार है। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर अब तैयार कर लिया गया है और ये मान के चले कि अगर चिनूक और MI-17 काम करता है हेलीकॉप्टर, तो फिर इससे राहत कार्य में तेजी आएगी। और अब आपको नालूपाड़ा से एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर सड़क पर मलबा जमा होने की वजह से जाम लग गया। धराली में जब पूरी बाढ़ जो ऊपर से पूरा मलबा के साथ आ रही थी, वो पूरे फोर्स के साथ आई और उसने वहां पर जितने भी होटल थे, जितने घर थे, लोग थे, उनको बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सबकी आंखों के सामने था, क्योंकि स्थानीय लोग जो ऊपर हाइट में थे, उन्होंने अपने मोबाइल फोन से वीडियोज बनाए, तब जाकर दुनिया को पता चला कि कितना भयानक मंजर हमने देखा था। और इसी तरह से धराली में किसी ने